नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की। 7 से लेके 13 तारीख तक की इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। 7 मार्च से लेके 13 मार्च तक ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, मेरी माइक खराब है, इसके लिए मैं बिना माइक की रीडिंग कर रही हूँ। जितना आपको सुनाई दे रहा है प्लीज़ उसको मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, उसको सुने। मैं इससे ज़्यादा चिल्ला के बोल नहीं पाती हूँ। माइक आ जाएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में हो। जेमिनाई, टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। देखो, अभी जो आपके पर्सन है ना जेमिनाई, जिनके साथ आपका रिश्ता है लेकिन नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन है, वो पर्सन अभी अभी किसी ऐसी स्थिति से गुजरा है जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, जिनके लिए उन्होंने तैयार नहीं था वो। या तो इस रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन आना या सेपरेशन आना ये हो सकता है, या फिर पैसे से रिलेटेड कोई ऐसी स्थिति जिसके लिए ये पूरी तरीके से तैयार ही नहीं था, बंदा या बंदी, और ये उनके साथ घट हो गया, और जो होना जरूरी भी था। लेकिन ये किसी भी हालत में उस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे, तो इस वजह से ये थोड़ा परेशानी में है। और साथ ही साथ इनका कहीं से कुछ पैसा अगर अटका हुआ था, कुछ परेशानी थी, तो वहाँ से कुछ पैसा अभी उनको मिल रहा है। और ये इतनी बड़ी झटके लगने के बाद इन्होंने खुद को संभाला, स्थिति को समझी, परिस्थिति को समझी, और धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। आपके जो पर्सन है वो अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है पहले उन्होंने इस तरीके से नहीं सोचा था, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें घटी उनके साथ जिससे उनका कुछ परेशानी भी झेलनी पड़ी, खराब भी वक्त गया, जिससे उन्होंने बहुत कुछ संभाल नहीं पाए। लेकिन अभी उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और समझदारी के साथ चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है। अभी वो दूसरों के बात नहीं सुनते हैं, अभी वो हर चीज़ की गहराई तक जाते हैं, सच्चाई को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों को परखते हैं, फिर जाके कोई डिसीजन लेते हैं। अभी हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो जेमिनाई, ये आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स,
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये आपसे यही चाहते हैं, सीधी सी बात, नो बकवास, आप कंफ्यूज ना रहे। आप रिश्ते को कम से कम दोस्ती से शुरू करें। आप अपने अंदर जो कंफ्यूजन पाल रहे हो, इस कंफ्यूजन को आप हटाओ। ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में एक सोल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस रिश्ते को, ये जो दोस्ती से रिश्ते को शुरू करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनको समझें, रिश्ते को शादी तक ले जाएं, या अगर आप लोग शादीशुदा हो पहले से तो रिश्ते को एक स्टेबिलिटी दिया जाए। कंफ्यूजन में मत रहिए कि इनके लाइफ में कोई और है, ये है, वो है, उस तरीके से ना सोचे, सही तरीके से सोचे, रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाए और जो भी कंफ्यूजन है उसे क्लियर करें, उनसे बातें करें। हो सकता है आपको कुछ गलतफहमी हो, तो जो सही है उसको समझने की आप कोशिश करें, ये आपसे यही उम्मीद करते हैं। अरे कम से कम दोस्ती तो रखा जाए, यही ये आपसे चाहते हैं कि आप रिश्ते को रिश्ते की तरह देखें, कुछ ना हो दोस्ती की तरह देखें। और अगर आपको सब कुछ सही लगे तो रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। दूसरों की बातों से, दूसरों की बातें सुन के कंफ्यूजन में आके रिश्ते को खराब ना करें। अभी हम देखेंगे कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन, तो ये क्या एक्शन लेंगे। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, किसी एरीज के साथ, सेजिटेरियस के साथ, कोई टॉरस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, कोई टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे जेमिनाई अगर ये खुद डिसीजन लेता है तो क्या डिसीजन लेंगे, मतलब क्या एक्शन लेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये परिवार चाहते हैं, ये तो दिखाई दे रहा है कि आपको भी ये समझना चाहिए। ये सोच रहे हैं कि आप फोर ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में क्यों नहीं आ रहे हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है, या फिर रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। आप दूसरों की बातों पर ना आए, आप कंफ्यूजन ना करें, कंफ्यूजन में ना रहे। हैंगवन, चैरियट, ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये आपसे वही उम्मीद कर रहा है कि आप कोई कंफ्यूजन में ना रहे कि आपके अलावा उनके लाइफ में कोई और है। ये अगर आपको लग रहा था कि कोई और है, ये वो उनके दोस्त हैं, दोस्त हो सकते हैं। अगर आपको खुद को ये चीज़ें मालूम नहीं है तो आप किसी दोस्त की मदद लेके चीज़ों को आप देख सकते हो। साथ ही साथ जब इनकी एक्शन की बारी आती है तो ये रिश्ते को मौका ज़रूर देंगे, ये दोबारा इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। जो भी रिश्ता स्टकनेस में है, ये रिश्ता जो स्टक हो गया है, रिश्ता आगे नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है रिश्ते का, तो ये बंदा या बंदी चाहते हैं कि रिश्ते में मूवमेंट हो। अभी ये रिश्ते को आपकी नज़र से देखना चाहते हैं, अभी ये अपनी तरीके से रिश्ते को देखना नहीं चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे, किससे आपकी खुशी होगी। और टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो आए हैं, ये एक पारिवारिक रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके साथ। ये बार बार ही आपको ये संकेत दे रहा है और आपसे भी यही उम्मीद कर रहा है ये पर्सन कि आप भी उनको समझे। ये जो भी मेहनत कर रहा है, जो भी पैसा कमा रहा है, जो भी कर रहा है, ये अपने परिवार के लिए कर रहा है, किसी और के लिए नहीं। लेकिन आप हो कि इन चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, आप कुछ गलत समझ रहे हो, उल्टा समझ रहे हो। आप उनको दूसरी तरीके से देख रहे हो कि ये दूसरों को वक़्त दे रहा है, पैसा दे रहा है, ये वो इनके लाइफ में कोई और है। तो ये कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी कर रहा है अपने परिवार के लिए कर रहा है। ये एक कंप्लीट फैमिली चाहता है, परिवार में स्टेबिलिटी चाहता है, रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी करेंगे कि इस बार ये जो भी करेंगे आपकी तरफ से सोच के करेंगे।
मतलब अपनी तरीके से नहीं सोचेंगे, सोच को आपके सोच के साथ कन्वर्ट करेंगे कि कैसा क्या करने से आप खुश रहोगे। ये सैक्रिफाइस करने के मूड में है बंदा या बंदी, और ये करेंगे भी। उनको लगता है कि ये अगर ये सैक्रिफाइस करेंगे इस रिश्ते में तो ये रिश्ता सही तरीके से चलेगा, इसके लिए ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहेंगे। इन दिनों 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इन जो भी पर्सन के साथ आप रिश्ते में हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, उनका सोच बहुत उम्दा रहेगा, बहुत पॉजिटिव सोचेंगे पर्सन, और पॉजिटिव तरीके से एक्शन भी लेंगे। अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, आपको क्या करना चाहिए 7 से लेकर 13 तारीख तक? रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने जा रहा है। अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं देखोगे तो आपको पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखना है, नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव आपके साथ ज़रूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।